श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दया में ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं है और आपके शुभ नामों की भी कोई संख्या नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार न पा सके तो मूढ़ अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपने अपार दया से गूंगे को वाचाल और लंगड़े को पथ बांधने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी इस दया के योग्य बने कि सर्वदा आपके चरणाबिंदु का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। 8वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह मैं तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू इस संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य है, अत्यंत पवित्र है, जिसका जानना सुलभ है, वेदों का फल है, सुख पूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहित है। हे परंतप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते हैं सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते हैं और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप करके व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो कदाचित तू कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित है, इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पालन करती है परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं हूँ। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण प्राधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि के रचना क्रम में आसक्त हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्राकृतिक चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इस कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूतमय ईश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि इनकी आशा फलवती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। सांसारिक दुर्वचनों से जिनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, प्राकृतिक देवी का आश्रय रखने वाले महात्मा जन जो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करते रहते हैं, भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव अभेद बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दस्य भाव बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों को आत्म स्वरूप मुझे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ और पितरों की सुधा भी हूँ, अनादि औषधि भी हूँ, मंत्र हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवनाग्नि हूँ, आहुति हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता माता और दाता हूँ। पिता मैं हूँ, पिता हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं ओंकार हूँ और चारों वेद हूँ। मैं इस सब जगत की गति हूँ, सब का पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सब का निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति और सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप से अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन हूँ और मृत्यु हूँ, सत हूँ असत हूँ, यज्ञ ऋग यजु साम वेद त्रय को जानने वाले, वेदोक्त कर्म करके सोमरस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्गलोक की
आने से जो कामना करते हैं वे पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुंचकर स्वर्ग में वास करते हैं अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं। फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त आदि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में आ जाते हैं और कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार आवागमन में फंसे रहते हैं। जो अन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य योगियों की मैं इस संसार में धन जन पुत्र पौत्र आदि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आवागमन से लेता हूँ। हे कौन्तेय, अन्य देवताओं के भक्त वर्ग जो मुझ में श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं और मेरी ही विधिहीन पूजा है, इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते हैं। मैं सब यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और सब का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं और पितरों के पूजने वाले पितरलोक को जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतलोक को जाते हैं और मुझ को पूजने वाले मेरे परमानंद स्वरूप अचल पद को प्राप्त होते हैं। जो कोई भक्त पत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को अर्पण करता है उसकी दी हुई वस्तु को मैं प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तुम करते हो, देते हो, तपस्या करते हो वह मुझे को अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभाशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति के सतमुझ को अवश्य ही पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ। न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्ति पूर्वक बसता है वही मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है वह अन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों न हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, मेरा ही आश्रय ले ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजऋषि इनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है। इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण यह कहो। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृतिक वेद्यो नाम च 9वां अध्याय। उत्तम अध्याय का माहात्म्य। इसमें लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता जी के 9वें अध्याय का माहात्म्य कहो, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी सुनो। दक्षिण देश में सुश्रमा नाम का एक शूद्र रहता था। वह मांस मदिरा खाने वाला पर स्त्रीगामी था। वह एक दिन मदिरा पान कर सोया और रात्रि में ही वह मर गया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली। एक वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था। वह दिन को भिक्षा मांग कर लाता। उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी, कभी किसी को कुछ नहीं देती थी। समय पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग दिया और उसी वृक्ष पर वे दोनों पिचास पिचासनी बनकर रहने लगे। बहुत दिन बाद पिचासनी ने कहा, हे पिचास, तुझे कुछ पूर्व जन्म की खबर भी है। तब पिचास ने कहा, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था। पिचासनी ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे पहले जन्म की बात याद है? पिचास ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से अध्यात्म ज्ञान को सुना है जिससे अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ। पिचासनी ने कहा, वह ब्राह्मण कौन था? अध्यात्म कौन कर्म है? पिचास ने कहा, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया है, केवल गीता जी के एक श्लोक को सुना है जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा कहकर वह श्लोक अर्थ सहित पिचासनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर पड़ा और कहा कि जो बातें तुम आपस में करते हो वे मुझसे भी कहो। ब्राह्मण पिचास ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उससे तीनों प्रेतों की योनि छूट गई और विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए। यही श्री गीता जी के 9वें अध्याय का माहात्म्य है। इस माहात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं वे सदा बैकुंठ में निवास करते हैं। इति श्रीपद पुराण स्तीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता माहात्म्य नाम 9वां अध्याय समाप्तुम। आरती श्रीमद् भगवत गीता की।
ओम जय श्री भगवत गीते मैया जय श्री भगवत गीते हरि हिय कमल विरैणी सुंदर सुपुनीते ओम जय श्री भगवत गीते कार में सुमार में प्रकाशिनी कामा शक्तिहारा मैया कामा शक्तिहारा तत्व विज्ञान विकासिनी विद्याभर में परा ओम जय श्री भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग दिवेश विदारणी कारणि मोद सदा मैया कारणि मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी प्रमाण दे प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तमे रजनी मैया नाशनी तमे रजनी देवी सद्गुणी दायनी हरि रसिके सजनी ओम जय भगवत गीते समिता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी समल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधावर सामनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपना कर लीजे ओम जय श्री भगवत गीते ओम जय श्री भगवत गीते मैया जय श्री भगवत गीते हरि हिय कमल विरैणी सुंदर सुपुनीते ओम जय श्री भगवत गीते जय श्री गीता माता।